जय बिहार। आज 10th क्लास का फिजिक्स में उत्तल लेंस बता रहे हैं। उत्तल लेंस का प्रूफ आपको प्रश्न आएगा। उत्तल लेंस में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध बताएं। या तो फिर रहेगा उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सेट करें। तो ये बहुत आसान है। आपको मुख्य रूप से दो प्रकार के लेंस पढ़ना है, उत्तल और अवतल। तो लेंस दो खोखले पृष्ठों से घिरा खंड होता है जो ज्यामितीय सतहों के अनुसार। तो आइए देखिए, फिर इसके बाद प्रूफ जब पढ़ लेंगे तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में कैसे अंतर करेंगे वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही बता देंगे, याद हो जाएगा आपको। इसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो अंतर होता है वो भी बता देंगे। फिर दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अभी फ़िलहाल आइए इसमें उत्तल लेंस में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध। चित्र तो हम बना दिए हैं वक्त बचाने के लिए, पर आइए चित्र को समझाएं कैसे ये बनता है, फिर आगे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेंस बनाए हैं, ठीक है। तो ये लेंस है, बीच का मिडिल पॉइंट हल्का 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 लेके, है ना। तो माना कि L, ये देखिए हम अलग चित्र बना के और ये बता रहे हैं। तो माना कि L एक ऐसा लेंस बनता है, थोड़ा ये बता। देखिए ये दो पृष्ठ है, एक खोखला है एक खोखला है, ठीक है। तो ये दोनों खोखला मिलकर लेंस का निर्माण कर दिया, ठीक है। और ये देखिए ये भाग लेंस हो गया। तो फिलहाल हम यहाँ देखें, ये मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है। एक देखिए उत्तल लेंस जिसका तल उठा हो उत्तल होता है, देख रहे हैं तल उठा हुआ है, और जिसका तल धंसा हो वो अवतल हो जाएगा। तो तल उठा है। तो मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष, सभी का मुख्य अक्ष होगा, जिसका मिडिल सेंटर से आना चाहिए, जिसका मुख्य अक्ष Px एवं यहाँ पे ध्रुव नहीं, ये प्रकाशीय केंद्र होगा। क्या होगा? एकदम मिडिल में हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया फिगर यहाँ से ये। तो यहाँ एकदम प्रकाशीय केंद्र P होगा। फिर से मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष Px एवं प्रकाशीय केंद्र P है। अब इस तरफ बाईं ओर आएंगे और दाहिनी ओर, ये जितना दूर यहाँ से जितना दूर इसे लेंगे उतना ही दूर इधर हटेंगे। तो इधर होगा F1 और ये 2F1 नंबर दे देंगे। दो को फोकस, देखिए चूँकि आप दो को खोखला लिए हुए हैं तो आपको दो को वक्रता केंद्र होगा, दो को फोकस होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो दो को फोकस होगा, दो को वक्रता केंद्र, यानी 2F। वक्रता केंद्र कहने का मतलब यहाँ पे 2F है। तो दो को, तो चलिए एक इधर से आया, एक इधर से आया। तो क्यों होता है जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसे लेके लेंस आ गए तो ये त्रिज्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 2F हो जाएगा, फिर F हो जाएगा। तो चलिए ये दूरी F1 हुआ, ठीक है। यहाँ से उतना ही दूरी नाप के पीछे हटेंगे। तो 1F1, ये 2F1, ये F1 और ये F2, यानी 1F1 और ये हुआ 2F1। देखिए 1F1 और 2F1, ये 1 साइलेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 2F1 और ये 2F2, ठीक है। बहुत आसानी से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष Px पूरा x तक, ठीक है, एवं प्रकाशीय केंद्र P है। अब हम फोकस F1 लिए, फिर 2F1 बराबर दूरी पर नाप लेंगे। हमसे सुंदर आप फिगर बनाएंगे। ये जितना दूर यहाँ से यहाँ उतना ही यहाँ, उतने दूर इधर होगा, उतने दूर इधर। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंस इक्वल है। ये दो खोखला लेंस जो बना है ना, किधर से किधर से काटा के एकदम इक्वल काटा जाता है, इसलिए एकदम इक्वल होगा। क्लियर हो गया? बराबर होगा। अब हम वस्तु को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दो को फिगर बड़ी सुंदर बनेगा। या तो आप वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखिए, या 2F1 और अनंत के बीच रखिए, ठीक है। तो जब वस्तु को आप 2F1 और 2F1 के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर 2F2 और अनंत पर जाके बीच बनेगा। और जब 2F1 और इसके बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब 2F1 और 2F2 के बीच बनेगा। तो दोनों आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फिगर आप बना सकते हैं। और हम दोनों बना के दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए पहले जो हम फिगर बनाए वो दिखा दूँ आपको। चलिए हमने वस्तु O ऑब्जेक्ट रखा,
यहाँ से प्रकाश किरण चला, लेंस से टकराया, और आप जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो लंब की ओर मुड़ जाती है, अपवर्तन का नियम कहता है। तो ये मुड़ेगा किधर, ये लंब है, लंब की ओर ये मुड़ेगा। क्यों, काहे, कब, कैसे, सब समझिए। तो यहाँ जो पॉइंट है हमने इसका नाम डी ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम। और दूसरा कहता है कि दूसरा प्रकाश किरण एकदम प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा। चलिए प्रकाशीय केंद्र से लेके चलें, और ये देखिए आपका प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना, 2f2 और अनंत के बीच बना। तो हमने बताया जब वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। हम एक ऐसा भी फिगर आपको दिखा देते हैं, आपको जो इच्छा करेगा बना लीजिएगा। मान लिया मैं, कोई फर्क थोड़ा सा नहीं, मान लिया मैं मतलब इधर उधर होगा, उसे आप सुधार लेंगे। धैर्य से समझिए। 1f1 2f1, 1f2 2f2, 2f1 और 2f2। अब हम वस्तु को 2f2 और अनंत के बीच रख के दिखाते हैं आपको। चलिए अनंत पर वस्तु को रख दिए, प्रकाश किरण चला, टकराया और फोकस से होते हुए निकल जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण सीधा प्रकाशीय केंद्र से जाएगा और ये देखिए यहाँ, तो ये छोटा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। अगर 2f2 और अनंत के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा, समझ रहे हैं ना, छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ रखिएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा। तो आप कोई भी बना सकते हैं चित्र, ठीक है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आइए फिगर पर यहाँ चलते हैं। मान लिया कि L एक धराधर समझिए, मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष px एवं प्रकाशीय केंद्र P है। अब हम 2f2 और 1f1 2f2 के वस्तु रखते हैं, यहाँ से प्रकाश किरण चला और ये फोकस से होता हुआ निकल गया। दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से चला और 2f2 और अनंत के बीच ये प्रतिबिंब बन गया, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। फिगर पर सीधा आएंगे। मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र P एवं पहले मुख्य अक्ष px एवं प्रकाशीय केंद्र P। मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष px एवं प्रकाशीय केंद्र P है। 2f1 और 2f1 के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से प्रकाश किरण चलकर लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को f2 से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर प्रकाशीय केंद्र P से होते हुए निकल जाती है। इस प्रकार OA वस्तु का 2f2 और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये मान लिया में आपको लिखा जाएगा। चलिए अब ये वस्तु दूरी है वो खानदानी है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है। पहले प्रकाश आपको बता चुके हैं दर्पण में कि ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर यानी मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक और दाहिनी ओर धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो इसके बाईं ओर जब हम लेंगे तब वस्तु दूरी माइनस यू हो जाएगा। यहाँ से ये फोकस दूरी है, यह देखिए फोकस है, ये f1 इस ओर आया, दाहिनी ओर आया, इसलिए प्लस हो जाएगा। प्रतिबिंब यहाँ बना है, ये दाहिनी ओर है इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार हम फिगर फिर से समझा दें। मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष px एवं प्रकाशीय केंद्र P है। f1 और 2f1 के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से प्रकाश किरण चलकर लेंस के बिंदु D से अपवर्तित होकर f2 से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर प्रकाशीय केंद्र P से होते हुए निकल जाती है। इस प्रकार OA वस्तु का 2f2 और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये लिख दिए हैं। मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष px एवं प्रकाशीय केंद्र P है। मुख्य अक्ष के f1 एवं 2f1 के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलकर लेंस के बिंदु D से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के f2 से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A चल के निकल गया, यह दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर प्रकाशीय केंद्र P से होते हुए
निकल जाती है। इस प्रकार OA वस्तु का 2F2 अनंत के बीच 2F2 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए ये चित्र है, इससे बड़ा प्रतिबिंब, जितना वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बना है। अब रियल में नाप के बनाएंगे तो एकदम यही बनेगा, जरा भी इधर उधर नहीं होगा। इसके बाद हमने ये वस्तु दूरी OP को U माना, फोकस दूरी PF2 को F हुआ और प्रतिबिंब दूरी क्या है PI को भी माना। अब यहाँ पे कुछ त्रिभुज को समरूप करना है। चलिए AOP, ध्यान से देखिए AOP और फिर BIP, ये देखिए BIP, AOP BIP, ये कोण 90, ये कोण 90। क्लियर हो गया। ये देखिए शीर्षाकोण, जब दो रेखाएं परस्पर कटती हों तो शीर्षाकोण समान होता है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा दोनों कोण शीर्षाकोण है, कोण APO, दूसरा कोण APO बराबर BPI, दूसरा कोण। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तब तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। शेष ये कोण बच गया और ये कोण बच गया, यानी OAP बराबर IBP, OAP बराबर IBP। क्लियर हो गया। इस तरह से तीनों कोण बराबर हुआ, यानी दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए तब भुजा अनुपातिक होंगे, त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ सीधे लिखेंगे तीनों कोण बराबर है, इसलिए एंगल 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 समरूपता की शर्त से, इसीलिए एंगल 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 की समरूपता की शर्त से त्रिभुज AOP समरूप होंगे BIP। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ये बड़ा वाला देखिए ये और यहाँ से ये, जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक। हम बनाने के लिए थोड़ा इस फिगर को ऐसे हल्का कर दिए। चलिए, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समान कोणीय या अनुपातिक होंगे। त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक। लंब OA, इसीलिए OA बटा IB, इसका लंब बटा इसका लंब, OA बटा IB, लंब बटा लंब। अब आधार बटे आधार, इस त्रिभुज का आधार OP बटा इसका आधार क्या होगा, PI। चलिए, लंब बटा लंब, आधार बटे आधार, OA बटा IB, OP बटा PI। OA को क्या कहते हैं, OA को कुछ नहीं, OA बटा IB ऐसी रहेगा। OA बटा IB बराबर OP, OP जो है माइनस U है, माइनस U। IP जो है वो भी है बटा भी, यहाँ हम इसलिए दे देते हैं और ये नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब आगे दूसरा के लिए चलेंगे। उसी प्रकार जिस तरह से त्रिभुज AOP BIP समरूप हुआ, उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ भी एक त्रिभुज है DPF2, देखिए यहाँ 90 है, DPF2 और BIF2। उसी प्रकार त्रिभुज DPF2 समरूप होंगे BIF2, त्रिभुज BIF2। फिगर को पहचानिए, DPF2, देखिए DPF2 और BIF2 कैसे हुआ, ये 90 ये 90, ये दोनों शीर्षाकोण, शेष कोण शेष कोण, तो इसीलिए लिख दिए उसी प्रकार जैसे ये हुआ त्रिभुज समरूप, एकदम लिखना है इसी प्रकार से। तो त्रिभुज समरूप में इनकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक। लंब बटा लंब, OA बटा IB, लंब बटा लंब, आधार लंब बटा लंब और इसका आधार बटा इसका आधार, तो इसका आधार PF2 बटा इसका आधार IF2। OA, यहाँ OA नहीं DP होगा, यहाँ होगा DP। फिर से एक बार,
इसका तो नाम है डीपी। ये त्रिभुज में हमने जैसे चला तो इस त्रिभुज का नाम है लंब। डीपी बटा आई बी, लंब बटा लंब, आधार PF2 बटा IF2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए डीपी जो है वो ए के बराबर है, क्योंकि E90 ई रेखा समानांतर। तो ये जो फिगर है आयत का निर्माण किया, और आयत के निर्माण करने के कारण ये दोनों भुजा बराबर होगा, तो OA और DP बराबर हैं। तो हम DP के जगह क्या लिख देंगे, OA बटा IB। आपको पता है सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। तब PF2 तो एकदम सही है, PF2 का मान है, लेकिन IF2 का मान नहीं है। IF2 इतना दूर का तो कोई नाम ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे, प्रकाशीय केंद्र तक आएंगे। हमको ये चाहिए IF2, ये IF2 चाहिए। तब PI पूरा में से हम इसे हटा देंगे, यानी PI माइनस PF2, ये हो जाएगा PI माइनस PF2। ये PF2 ऊपर PF2 का मान ये वाला है, F है, लेकिन IF2 का तो मान यहीं तक है, कुछ नहीं है। तो इस पूरे में से अगर हम इसे हटा देते हैं तो ये मेरा बच जाए यानी PI माइनस PF2, इसीलिए अब रिफर देखते हैं क्या होता है, OA बटा IB, PF2 को तो F कहते हैं बटा PI को देखिए V कहते हैं, माइनस PF2 को F कहते हैं, और यहाँ इसलिए दे दिए, ये नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से हमने पाया कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है। कहाँ है ये देखिए, आप ऐसे घेरिएगा मत, हम समझने के लिए बताए हैं। तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, यानी माइनस U बटा V बराबर F बटा V माइनस F। क्रॉस मल्टीपल करिए, याद जरूर देना है, V से F में VF, अभी उससे दोनों में। चलिए एक बार लिख के दिखा दूँ, U कोई गड़बड़ मत करिएगा, एकदम आसान है। VF या VA बराबर माइनस प्लस, यहाँ गुना है, माइनस गुना प्लस, माइनस U से V में U भी माइनस गुना माइनस प्लस, जरा U से F में करिए UF। अगर आप थोड़ी सी आसान चाहते हैं तो घबराइए मत, लाइए इसको इधर, या VF बराबर OR, ये सब बहुत ज़रूरी है। माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस UV बराबर UF। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 2-3 चीज़ है बार बार, VF U, यानी UVF सभी में है। अब UVF से दोनों तरफ भाग देने पर, आइए V से F में, VF में UVF से प्लस UV में UVF से और UF में UVF से। VF से VF कट गया, ध्यान दीजिए, 1/U, या प्लस UV से UV कट गया 1/F, UF से UF कट गया 1/V। चलिए 1/F को यहीं रह दीजिए, 1/V है, प्लस इधर आके क्या होगा 1/U, ये यहीं रह गया, प्लस इधर आके, यही बात आपको साबित करना था। अभी सबको इधर ले आइए, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। प्रूफ, स्टॉप कर देंगे। इस तरह से आपका लेंस सूत्र प्रूफ हुआ। कहीं कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप किसी दूसरे को भी सहायता कर सकते हैं, समझने में मदद कर सकते हैं। इसको और लोगों को दीजिए ताकि वो सीख पाएँ, समझ पाएँ और बढ़ चलें। जय हिंद, जय भारत।